भाइयों और बहनों, आपका अपना चौपाल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रेम है। यहाँ मैं आपको गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित कल्याण की उन कथाओं को सुनाता हूँ जिन्हें मैं बचपन में अपने पिताजी को पढ़कर सुनाया करता था। इसी श्रृंखला में आज मैं आपको माता कौशल्या की कहानी सुनाता हूँ। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधुर्वि परीतमेत नाय दानाय च रक्षणाय। लंकाधिपति रावण महान वेदवेत्ता विद्वान था। दुष्टों की शक्ति का सदुपयोग नहीं होता, यह विश्व के लिए भय ही उपस्थित करती है। दैवज्ञ रावण ने अपने भाग्य का विचार किया और उसे पता लगा कि अयोध्या के महाराज अज के युवराज दशरथ के औरस से कौशल राजकुमारी कौशल्या को जो पुत्र होगा वही उसका वध करेगा। विषयी पुरुष के लिए शरीर ही सब कुछ है। मृत्यु से अधिक भयदायक उसे कुछ नहीं जान पड़ता। जीवन एवं शरीर की रक्षा ही उसका परम उद्देश्य होता है। रावण आकाश मार्ग से कौशल पहुंचा। दक्षिण कौशल राज ने अपनी पुत्री का विवाह अयोध्या के युवराज से निश्चित किया था। आमंत्रण भेजा जा चुका था। नगर सज्जित हो रहा था। मंडप बनाए जा रहे थे। सामग्री प्रस्तुत हो रही थी। अकस्मात एक दिन राज सदन से राजकुमारी अदृश्य हो गई। बड़ा हाहाकार हुआ। अन्वेषण होने लगा। अयोध्या समाचार भेज दिया गया। उधर अयोध्या से महाराज अज प्रस्थान कर चुके थे। मंत्री की सलाह के द्वारा सरयू द्वारा यात्रा का निश्चय हुआ था। सुसज्जित नौकाओं के दल प्रस्थित किए। सहसा मार्ग से सहसा मार्ग में आंधी आई। भयंकर झंझाने बहुत सी नौकाओं को डुबा दिया। वायु के बहुतपात के शांत होने पर महाराज ने देखा कि मंत्रिपुत्र सुमंत्र के साथ युवराज जिस नौका में थे उसका पता नहीं है। बहुत अन्वेषण करने पर भी युवराज का पता न लगा। कुछ प्रवीण लोगों को अन्वेषण के लिए छोड़कर महाराज लौट गए। रावण ने कौशल्या का हरण कर लिया और उन्हें एक काष्ठ पेटिका में बंद करके दक्षिण सागर में अपने एक परिचित महामत्स्य को दे आया कि वह उसे सुरक्षित रखे। महामत्स्य पेटिका को मुख में रखे रहता था। अकस्मात दूसरे महामत्स्य से ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। युद्ध में लगने से पूर्व मत्स्य ने पेटिका गंगा सागर के किनारे भूमि पर छोड़ दी। भीतर से कौशल्या जी ने पेटिका खोली। क्योंकि पर्याप्त समय तक पेटिका को वे स्थिर अनुभव कर रही थी। पेटिका खोलकर उन्होंने अपने को स्थल पर पाया। स्थान का परिचय जानने के लिए निकलकर इधर उधर देखने लगी। रावण ने ही झंझावात उत्पन्न करके महाराज अज को की नौकाओं को डुबा दिया था। दशरथ जी जब सरयू के तल में डूब कर ऊपर आए तो प्रवाह वेग से वे दूर निकल गए थे। वहां एक एकाधी थी। अकस्मात नौकाओं का टूटा एक काष्ठ खंड दृष्टि पड़ा। मंत्रिपुत्र सुमंत उस पर बैठे हुए थे। दशरथ जी भी तैरकर उसी पर बैठ गए। वर्षा का प्रारंभ हुआ। सरयू बढ़ी थी। मध्य धारा में काष्ठ पर बैठे दोनों बहे जा रहे थे। सरयू से बहते हुए वे गंगा में पहुंचे और गंगा से समुद्र तट के करीब आकर जब तब कहीं वह काष्ठ किनारे लगा। दोनों उतरे। यही कौशल्या जी से साक्षात हुआ। परस्पर अज्ञात स्थान में जिज्ञासा स्वाभाविक थी। परिचय हुआ और तब दशरथ जी ने वहीं विधिवत अग्नि प्रज्वलित करके उनका पाणिग्रहण किया। महाराज अज द्वारा नियुक्त अन्वेषण किनारे किनारे पता लगाते यहाँ पहुंचे। उनके साथ दशरथ जी अयोध्या गए। आरंभ से ही कौशल्या जी धार्मिक थीं। वे बराबर भगवान की पूजा करती, अनेक व्रत रखती, नित्य ब्राह्मणों को दान देती। सभी साधु संत
जो अयोध्या में आते उनके द्वारा सम्मान तथा आतिथ्य पाते थे। महाराज दशरथ ने अनेक विवाह किए। सबसे छोटी महारानी कैकेयी ने उन्हें अत्यधिक आकर्षित किया था। वे बराबर छोटी महारानी के भवन में ही रहते थे। कौशल्या जी पूरी तपस्विनी बन गईं। उनका समय पूजा पाठ तथा साधु ब्राह्मणों के संस्कार में ही व्यतीत हुआ करता था। अनेक कठोर व्रतों का वे बार बार अनुष्ठान करती थी। स्त्रियों के लिए सपत्नी द्वारा किए गए अपमान से बढ़कर कोई कष्ट नहीं। मैं तो कैकेयी की दासी की भांति हूँ। मेरे सेवक सेविकाएं कैकेयी से सदा भीत रहते हैं और कैकेयी के सेवक भी मुझे कष्ट देते हैं। श्री कौशल्या जी ने भगवान राम के बन जाते समय यह उद्गार प्रकट किया है। यह सिद्ध करता है कि उन्होंने कितना मन कष्ट उठाया। अपनी शालीनता के कारण उन्होंने कभी किसी से कैकेयी की निंदा नहीं की। महर्षि वशिष्ठ के आदेश से श्रृंगी ऋषि आमंत्रित हुए। पुत्रेष्ठ यज्ञ में अग्निदेव ने प्रकट होकर महाराज को चरु प्रदान किया। चरु का अर्धभाग कौशल्या जी को प्राप्त हुआ। पातिव्रत्य, व्रत, साधु सेवा, भगवान भगवदार भगवदाराधना सब एक साथ सफल हो गई। सच्चिदानंदन ने माता कौशल्या की गोद को विश्ववंद्य बना दिया। माता ने उस भुवन सुंदर शिशु को देखा। उनके सब क्लेश परमानंद में परिणित हो गए। हे भगवान, एक दिन अपने राम को गोद में लेकर स्नेह से ही उनका कमल मुख देख रही थी। जम्हाई आई और वह छोटा सा मुंह खुल गया। नदी, समुद्र, पर्वत, सूर्य, चंद्र, पशु पक्षी, नर बानर, देव दैत्य, संपूर्ण ब्रह्मांड उस नन्हे मुख में कहां से आ गया। माता ने नेत्र बंद कर लिए। वे उस सच्चिदानंद सर्व कारण कारण की शरण गई। राघव मुस्कुरा पड़े। माता वैष्णवी बायावश उन्हें पुनः वात्सल्य भाव से दुग्धपान कराने लगी। मेरा राम आज युवराज होगा। माता ने रात्रि भर भगवान का गुणगान करते हुए व्यतीत किया था। प्रातः ब्राह्म मुहूर्त में ही उठकर उन्होंने पहले नगर के विप्रों के यहाँ गायें, वस्त्र, तिल आदि भेजे। स्नान करके बड़े प्रेम से भगवान की पूजा करने में लग गईं। षोडशोपचार से पूजन करके नीराजन के अनंतर उन्होंने पुष्पांजलि लेकर प्रणिपात किया। इसी समय से रघुनाथ ने आकर माता के चरणों में मस्तक झुकाया। बेटा बलिहारी, कुछ कलेऊ तो कर ले। अभिषेक में लगने पर बहुत विलंब होगा। मेरा अभिषेक तो हो गया। पिताजी ने मुझे 14 वर्ष के लिए कानन का राज्य दिया है। मां, जी छोटा न करके आज्ञा और आशीर्वाद दो। राम, तुम माता से परिहास तो नहीं करते? महाराज तुम्हें प्राणों से अधिक प्रिय कर मानते हैं। किस अपराध पर उन्होंने तुम्हें निर्वासित किया है? मेरे निर्दोष पुत्र को किसने लांछित किया है? जैसे पाटल कलिका प्रज्वलित अग्नि में फेंक दी गई हो। माता जहां की तहां खड़ी रह गई। चौ केवल पितु आय सुताता, तो जनि जाहू जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहूं बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। भाइयों में परस्पर द्वेष नहीं होना चाहिए। कैकेयी ने चाहे जो किया हो, परंतु भरत भी तो मेरा ही पुत्र है। माता के भाव कभी संकीर्ण नहीं हुए। हृदय को वज्र मानकर प्राणाधिक पुत्र को उन्होंने आज्ञा दी। मातुर्दश गुणा मान्या, विमाता धर्म वीरुड़ा के आदेश को उन्होंने पुत्र के लिए रक्षित किया। विपत्ति का यही अंत नहीं हो। चित्रलिखित कवि देखी डराती। जानकी जी सुकुमार पुत्र वधु भी उनके सम्मुख आकर बन जाने को प्रस्तुत हो गई। माता के दुख का कोई पार नहीं था।
कल्याणी, मैंने चाहे जो किया हो, पर तुम्हारा पति हूं, मुझे रक्षा करो। श्री राम वन को चले गए। महाराज दशरथ कैकेयी को छोड़कर कौशल्या जी के भवन में आए। शोक संतप्त कौशल्या जी ने के मुख से तनिक अप्रिय वचन निकल गए। महाराज ने माफी मांगी। मैं पापिष्ठा हूं, मेरे देव, मुझे क्षमा करें। पति के दीन वचन सुनकर वे रोती हुई उनके चरणों पर गिर पड़ी। स्वामी, दीनतापूर्वक जिस स्त्री की प्रार्थना करता है वह अच्छे घर की कन्या नहीं, उसके धर्म का नाश होता है। पति ही स्त्री के इस लोक और परलोक का स्वामी है। मेरे अनुचित वचनों को आप क्षमा करें। मैं आपकी दासी हूं। दुख ने मेरी बुद्धि को भ्रांत कर दिया है। अनेक प्रकार से महाराजा को वे सांत्वना देती रही। श्री राम के विषम वियोग में महाराज शरीर त्याग दिया। माता कौशल्या सती हो जाना चाहती थी। भरत के अकृत्रिम स्नेह को उन्होंने देखा। भरत के लिए एकमात्र वही आश्रय रह गई थी। कैकेयी के भवन की ओर भूल कर भी भरत नहीं देखते थे। ऐसे पुत्र के अनुरोध को वे कैसे टाल सके। पति के साथ चितारोहण का विचार उन्हें छोड़ना पड़ा। गूढ़ स्नेह भरत मन माही। श्री भरतलाल के मन में श्री राम के प्रति जो अपार प्रेम था, उसे माता ने भली प्रकार समझ लिया था। लक्ष्मण को लेकर श्री राम वन में चले गए हैं। अब मैं तुम्हारा ही मुंह देखकर जीवित हूं बेटा। तुम्हें यह क्या हो गया है। ऋग्वेरपुर में कुश सारथी देखकर भरत जी के मूर्छित होने पर बड़ी बड़ी व्याकुलता से उनके मस्तक को गोद में रखकर माता ने कहा था। भरत पर उनका श्री राम की भांति ही वात्सल्य था। कैकेयी के प्रति भी उन्होंने कभी दुर्भाव प्रकट नहीं किया। भरत जब भी कैकेयी की भर्त्सना करने लगते तो माता दैव को कारण बनाकर उनको निवारित कर देती। चित्रकूट में जनक रास महर्षि सुनैना जी ने जब कैकेयी को उनके सामने ही भला बुरा कहना प्रारंभ किया तो माता ने बड़ी गंभीरता से कहा, आप तो परम ज्ञानी महाराज विदेह की पत्नी हैं। आप जानती हैं कि कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। दैव की प्रेरणा से ही संसार के सब कार्य होते हैं। प्राणी तो विवश होकर निमित्त बनता है, उसे दोष देना उचित नहीं है। जैसे दुख बिना चाहे प्रारब्धवश आता है, वही यही सुख भी बिना चेष्टा किए प्राप्त होता है। जो दुख देता है वही सुख का भी विधान करता है। 14 वर्ष एक एक पल को युग युग की भांति काटते हुए किसी प्रकार बीत गए। सीता अनुज सहित प्रभु आवत का समाचार मिला और वे आ भी गए। अतिशय मृदुल सुधर मेरे बारे, कवन भांति रजनीचर मारे। माता की समझ में यही नहीं आता था। वे बार बार श्री राम के कमल कोमल अंगों पर हाथ फिराती और देखती कि कहीं उनका आघात चिन्ह तो नहीं है। उनके लिए तो श्री राम सदा कोमल शिशु रहे और रहेंगे। बंदव कौशल्यादिशि प्राची, कीरति जासु सकल जगमाची। आज की कौशल्या माता की कथा बस यही समाप्त हुई। अगली बार ऐसी ही कथा लेकर अपना चौपाल पर आऊंगा। तब तक